हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर के फुट से 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम जो पहले वाली बिल्डिंग थी उसके फुट से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें टावर की हाइट दी हुई है और बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे बिल्डिंग का और टावर का। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई हमें वो क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर मान लेते हैं, यहां लिख देंगे टावर, और ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से जो टॉप पे देखा जा रहा है बिल्डिंग के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा? 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ एक दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। इसका 30 डिग्री था। टावर के फुट से अगर बिल्डिंग के टॉप पे देखा तो 30 डिग्री, बिल्डिंग के फुट से अगर टावर को देखा तो 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो इसका अगर 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाली जो चीज है वो कहाँ होगी? उस चीज की हाइट इस 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन की हाइट से ज्यादा होगी। मींस टावर की हाइट हमारी बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है, क्योंकि उसके फुट से ज्यादा एंगल पे हमको टावर को देखना पड़ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग की फुट से टावर का कितना है हमारा? 60 डिग्री। तो यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल्स बन गए, और टावर की तो हाइट भी दी हुई है, टावर इज 50 मीटर हाइट। तो यहां से यहां तक जो हाइट है टावर की वो है 50 मीटर। दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ए बी सी, और एक ही पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको एच कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो एक टावर हो गया और एक बिल्डिंग हो गई। दो ट्राइंगल लेंगे, एक ए बी सी और एक डी सी बी। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज और, दोनों के जो हाइपोटेनस है वो अलग अलग लेंथ के, तो वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्या चीज कॉमन आ रही है? दोनों ट्राइंगल्स, दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे ए बी सी हो चाहे डी सी बी हो, ए बी सी में भी और डी सी बी में क्या कॉमन आ रहा है? बेस कॉमन आ रहा है। तो इसी बेस से हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यही कॉमन चीज है, यही बेस कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। हाइपोटेनस कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता था, इसलिए हम हाइपोटेनस का केस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या देंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी अगर ट्राइंगल देखें ए बी सी, तो हमें क्या पता है कि यहां तो बन रहा है हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी, ये पूरा जो एंगल है, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये जो 90 डिग्री बन रहा है ए बी सी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेनस। और जो ए बी सी ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल है कंसीडरेशन का, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई उसे क्या कहेंगे हम? बेस। सिमिलरली ये वाला जब ट्राइंगल लेंगे डी सी बी, तो डी सी बी में क्या 90 डिग्री हो जाएगा हमारा? ये वाली चीज 90 डिग्री हो जाएगी। कौन सी? डी सी बी।
एंगल डी सी बी 90 हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, मतलब डीबी हमारी हाइपोटेनस, उसमें एसी हाइपोटेनस था, इसमें डीबी हाइपोटेनस है। अब एंगल क्या बन रहा था, डीसीबी की अगर बात करें, डीसीबी जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल हमारा 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस कॉमन है दोनों में। तो अब ये दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, एबीसी। तो एबीसी जो ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, बेस और इंफॉर्मेशन किसमें, देखिए एक चीज तो कॉमन हो गई, एक चीज कॉमन हो गई और एक चीज गिवन है, तो दो ही साइड्स लेते हैं जिससे हमको इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है। तो एक तो हमारा जो कॉमन आने वाला है वो है बेस जो कि कॉमन है, और दूसरा इंफॉर्मेशन जो कंटेन कर रहा है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है हमें, टेन ऑफ थीटा में। तो टेन ऑफ, और एंगल कितना है 60 डिग्री इन ट्राइंगल एबीसी, टेन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, और बेस कितना है, बेस को BC ही रहने देते हैं, या x भी नाम दे सकते हैं, बाद में वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 1060 इज sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 इज √3 अपॉन 2, cos 60 इज 1 अपॉन 2, वन डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो गए, क्या क्या 1060 की वैल्यू बचती है √3। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, हाइट ऑफ टावर 50 और BC एज इट इज। तो BC की यहां से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, RBC इज, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, और BC जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा BC इज 50 अपॉन √3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी BC की जो बेस था। इक्वेशन 1 दे देते हैं इन ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे DCB, DCB जो ट्राइंगल है इसके अंदर अब देखते हैं कौन सी चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकती थी। एक तो परपेंडिकुलर जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक कॉमन फैक्टर था बेस BC। तो हम क्या लेंगे इसके अंदर भी, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इन ट्राइंगल DCB अब एंगल कितना है DCB के अंदर, 10 ऑफ 30, तो 10 ऑफ 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन हमें किसमें मिलता है, अगेन 10 थीटा में। तो 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, हमने h माना, जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है उसको हम क्या ले रहे हैं, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, ठीक है। और ये h हो गया, और बेस हमारा कॉमन था तो हमने BC मार्क करके रखा है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, h अपॉन BC। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल्स टू क्या आ रहा है, BC इक्वल्स टू h√3, ठीक है। तो ये BC की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर इक्वेशन 1 और 2 दोनों में हमने बेस इसीलिए कॉमन लिया था ताकि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें BC मिले और सेकंड इक्वेशन में भी BC मिले, ताकि वैल्यूज रिप्लेस हो सके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, BC की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं BC की वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो BC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इक्वेशन सेकंड से h√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। अब यहां से मुझे अगर h की वैल्यू चाहिए तो √3 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, 50 अपॉन √3 इंटू √3 विच इज √3 इंटू √3 इज 3। तो हाइट कितनी आ रही है हमारी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। अब अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो आंसर क्या दिया हुआ है, इसका क्यूआरटी फॉर्म में दिया हुआ है। तो 50 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, क्यूआरटी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, 16 2/3। तो हमारा इस फॉर्म में आंसर
एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 2/3 मीटर। तो ये भी सही है आंसर और ये भी सही है, दोनों में से एक आंसर आप दे सकते हैं। ओके।